डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल को कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के अनुसार ये प्रक्रिया अमेरिका की कड़ी निगरानी और कुछ विशेष शर्तों के साथ होगी। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वे शर्तें क्या होंगी, लेकिन इस संकेत से ये साफ हो गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार वर्षों से रुका हुआ था वह अब दोबारा शुरू हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे। ये पूरी घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा राजनीति के एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। एक तरफ भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतें हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिबंध आधारित विदेश नीति। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका तय करेगा कि कौन कौन सी कंपनियां वेनेजुएला में जाएंगी और निवेश करेंगी। गौरतलब है कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन इसके बावजूद वह वैश्विक तेल आपूर्ति में सिर्फ लगभग 1% का ही योगदान देता है। इसका सबसे बड़ा कारण 2019 में अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। अमेरिका ने सिर्फ सीधे प्रतिबंध ही नहीं लगाए बल्कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी लागू किए। इसका मतलब यह था कि जो भी देश या फिर कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदेगी उसे अमेरिकी बाजार, डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा सकता था। इसी डर की वजह से कई देशों ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत भी उनमें शामिल था, जबकि एक समय भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 6% वेनेजुएला से लेता था। अगर अब भारत को दोबारा वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति मिल जाती है तो भारत को तेल आयात के लिए एक बड़ा वैकल्पिक स्रोत मिल जाएगा। इससे न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि तेल की कीमतों पर भी दबाव कम हो सकता है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अमेरिका ने 2023 और 2024 के दौरान कुछ समय के लिए वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। इसके बाद भारत ने फिर से वेनेजुएला से तेल आयात शुरू किया। वर्ष 2024 में भारत का औसत आयात 63,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। 2025 में यह आयात बढ़कर करीब 1.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन मई 2025 में अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला पर सख्ती बढ़ा दी। नतीजतन 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से भारत का कच्चा तेल आयात घटकर सिर्फ 0.3% रह गया, यानी पूरी सप्लाई चेन एक बार फिर प्रभावित हो गई। इस पूरे मामले में रिलायंस इंडस्ट्री एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरी है। रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस ने अमेरिका से लाइसेंस हासिल करने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट में से जो है बातचीत शुरू की है। पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव बन रहे हैं और ऐसे में रिलायंस वैकल्पिक तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। रिलायंस के पास गुजरात में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जिसकी क्षमता लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। 2025 के पहले 4 महीनों में वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA ने रिलायंस को 4 जहाजों के जरिए तेल भेजा था जो करीब 63,000 बैरल प्रतिदिन के बराबर था। मार्च अप्रैल 2025 में अमेरिका ने ज्यादातर लाइसेंस निलंबित कर दिए और वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी।
इसके बाद मई 2025 में वेनेजुएला से आखिरी तेल का जहाज भारत पहुंचा। रिलायंस ने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिकी नियमों के तहत गैर अमेरिकी खरीदारों को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति मिलती है तो वह दोबारा खरीद पर विचार करेगी। ट्रंप ने एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि अमेरिका ही तय करेगा कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला में काम करेंगी। शेवरॉन के वाइस चेयरमैन मार्क नेल्स से जो है कहा गया कि उनकी कंपनी वेनेजुएला में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है और वहां अब भी काम कर रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल से होने वाला मुनाफा वेनेजुएला, अमेरिका और कंपनियों के बीच बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कंपनियों को निवेश करना होगा, पैसा जल्दी वापस आना चाहिए और फिर लाभ को तीनों के बीच बांटा जाएगा। मुझे लगता है इसका फॉर्मूला मेरे पास है। इस योजना पर फिलहाल बातचीत जारी है। ये ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया कि वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 4 करोड़ बैरल कच्चा तेल देगा, जिसे बाजारी कीमत पर बेचा जाएगा। इस तेल से होने वाली कमाई पर ट्रंप प्रशासन का नियंत्रण रहेगा। मौजूदा कीमतों के हिसाब से 5 करोड़ बैरल तेल की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए आज के समय के हिसाब से बैठती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। ये तेल रिटोरेस जहाजों से सीधे अमेरिका के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर वेनेजुएला का तेल अब सिर्फ ऊर्जा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, प्रतिबंधों की राजनीति और भारत की रणनीति स्वतंत्रता से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि भारत वैश्विक दबावों के बीच अपनी ऊर्जा नीति को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।